नमस्कार दोस्तों, टेट एग्ज़ाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो कि एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसको भी आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना 23 सितंबर 1952 को हुई थी। तो इस डेट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना 23 सितंबर 1952 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इसलिए इस आयोग को मुदालियर शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ओके, अगला पॉइंट है, आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की। और जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, उन्होंने कुछ प्रमुख उद्देश्य दिए, जिसके अंतर्गत पहला उद्देश्य है भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना, उसका मूल्यांकन करना, उसे समझना कि इस समय वास्तव में माध्यमिक शिक्षा किस तरह से चल रही है। अगला पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन एवं विषय वस्तु। अगला उद्देश्य है विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध, यानी इस आयोग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे हम माध्यमिक विद्यालय जो चल रहे हैं और जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं उनका आपस में किस प्रकार से पारस्परिक संबंध है। अगला पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा के संबंध में। जैसा कि आपको पता है, जो माध्यमिक शिक्षा है वो कहीं न कहीं प्राथमिक और उच्च शिक्षा को जोड़ती है, तो उसके संबंध को भी समझना था। अगला पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएं। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं थीं उसका निराकरण करना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कुछ निम्नलिखित संस्तुतियाँ दी। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि प्रत्येक बालक को 4 या 5 वर्ष की एक प्राइमरी शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए माध्यमिक शिक्षा से पहले। अगला पॉइंट है सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा सेकेंडरी शिक्षा को 2 भागों में बांट देना चाहिए। पहला, इसके अंतर्गत 3 वर्ष का जूनियर माध्यमिक। जैसा कि आपको पता है, प्राथमिक के बाद 6, 7, 8 क्लास की जो शिक्षा है ये जूनियर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। दूसरा, 4 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक, अर्थात 9, 10, 11, 12 की जो शिक्षा है ये उच्चतर माध्यमिक के अंतर्गत आएगी। इस तरह सेकेंडरी शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया गया। अगला पॉइंट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए, अर्थात जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उस पद्धति को अपनाया जाए। हम ज़्यादा थ्योरेटिकल न रहें, बच्चों से थोड़ा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाए। अगला पॉइंट है संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाए, अर्थात बच्चे को जो अंक दिया जाए उसके एग्ज़ाम के बाद वो अंकों में ना हो, वो ग्रेडिंग के रूप में दे दिया जाए। उसे ए ग्रेड दे दिया जाए, बी ग्रेड दे दिया जाए, सी ग्रेड दे दिया जाए। मतलब जो भी टीचर है वो अंकों के हिसाब से ग्रेडिंग तय कर ले, उसी के हिसाब से बच्चों को ग्रेडिंग दे दे, ताकि उसे अपने मार्क्स ना पता चले तो कहीं ना कहीं बालक हतोत्साहित नहीं होगा, वो उत्साहित होकर अगली क्लास में भी अपना रिजल्ट सुधारने का प्रयास करेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय जो अनिवार्य है, अर्थात उन्होंने कहा जो आपकी उच्च या उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा दी जा रही है उसके पाठ्यक्रम में एक कोर सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाए जो अनिवार्य हो, मतलब सभी को लेना हो, जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला इत्यादि। अगला पॉइंट है ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा, अर्थात जो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं वहाँ पर कृषि की शिक्षा दी जाए, एग्रीकल्चर एजुकेशन अवश्य दिया जाए। अगला पॉइंट है बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा,
अर्थात बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, जो उनके भावी जीवन में कहीं न कहीं सहायक हो। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने पढ़ा मुदालियर शिक्षा आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।